चलो चालू कर रहे हैं अपन प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, हेडिंग है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ठीक है। आपके टॉपिक का, आपके सब्जेक्ट का क्यूटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कंपलसरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और अपोजिट में कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है। कुछ टर्मिनोलॉजी दे देता है, रैंडम सैंपल क्या है, रैंडम इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, ये थ्योरी क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रैक्टिकल पढ़ें। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन 18 नंबर का आता है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसको लिखना है साथ साथ लिखते चलना, उसमें कुछ नहीं, उसको छोड़ दो। यहाँ देखना, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना, किसी भी चीज़ का होना या ना होना। ये एक संभावना, यहाँ तुम लोग के जैसा नहीं है कि फेल हो गए या पास हो गए, दो ही चीज़ होगी। बीच में 80-80 या सप्लीमेंट्री वाला ऑप्शन यहाँ पास नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ या ना। तो किसी चीज़ का होना या ना होना। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल जब आप करेंगे कभी भी, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है 1 होता है। कितना होता है प्रोबेबिलिटी का टोटल? 1 होता है। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा बेटा? टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने क्या बोला, होना प्लस नहीं होना, होना प्लस नहीं होना, इनका टोटल कितना होगा? 1। होना प्लस नहीं होना इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कार्ड्स की। लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पीडीएफ दिया हुआ, मोर देन इनफ है। पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर फोकस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कार्ड्स की। कार्ड्स मतलब क्या हो गया? ताश। अरे क्या बात बेटा, पत्ते बहुत खेलिए, लग रहा दिवाली में है। ठीक है, ताश। हाँ, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं ईसा? जोकर को नहीं लेते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं लेते बेटा। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्ड्स हैं कितने कलर के होते हैं सोनल? बहुत बढ़िया बेटा, कौन कौन से? काला, नीला, हरा, पीला। ठीक है, 2 कलर होते हैं बेटा। एक होता है रेड और दूसरा होता है बेटा ब्लू की ब्लैक? ब्लैक। ये रेड और ब्लैक 2 कलर हमारे पास होते हैं। तो जो 52 कार्ड्स हैं ये 2 सब पार्ट में डिवाइड हो गए। तो रेड कितने हो जाएंगे? 26। ब्लैक हो जाएंगे 26। हाँ या ना? ठीक है, रेड कितने? 26 और ब्लैक कितने हो गए बेटा? 26। अब रेड के भी क्या होते हैं बेटा? 2 सब पार्ट होते हैं। एक होता है हार्ट। क्या होता है? एक हार्ट। ठीक है, और एक होता है डायमंड। आयुष, पैंट मेरा बेटा, पैंट से बाहर मत आ। ठीक है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा मैं हाथ पकड़ के। ठीक है, ये क्या हो गया? हार्ट कितने होते हैं बेटा? 13। और डायमंड कितने होते हैं? 13। ठीक है, हार्ट इस टाइप से बना होता है ना बेटा, और डायमंड अपना इस टाइप से। ठीक है, अरे ठीक है ना यार, जो भी है। अब ब्लैक जो है, अरे ठीक है, ठीक है, ब्लैक। ब्लैक में भी 2 होते हैं बेटा। एक होता है स्पेड, जिसको हुकुम बोलते हैं, स्पेड। और दूसरा होता है क्लब, जिसको अपन चीड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये भी 13 होता है और क्लब भी कितना होता है बेटा? 13 होता है। तो इस प्रकार से हमारे ताश होते हैं। अब यहाँ बस मेन जो पूछता है क्वेश्चन में कभी भी बात होती है हमेशा जैक। जैक मतलब गुल्ला, गुलाम। ठीक है, ये कितने होते हैं? 13। फिर आती बात क्वीन की। तो क्वीन भी कितनी होती है? सॉरी, ये 13 गलती से लिख दिया। जैक 4 होते हैं, क्वीन भी कितनी होती है? 4 होती है। आइए, बहुत लेट कर दिए आने में। ठीक है, फिर क्या है अपना किंग। किंग भी कितने हो गए? 4 हो गए। बैठो जल्दी से। किंग कितने हो गए? 4। और इसके बाद किसकी आती बारी? एस की, इक्का। ये भी कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, जिससे पता है तो बेटा फिर भी कर ले। प्रोबेबिलिटी जब पूछूंगा तो आंसर गलत बताएगा, मेरे को पूरा विश्वास है। क्या?
चलो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, 2 मिनट इधर देख लो, इधर इधर। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, किसी चीज़ का होना या नहीं होना, मतलब संभावना। इस बात की क्या संभावना है कि कोई घटना यानी कि कोई इवेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई इवेंट होगी या नहीं होगी। तो होना प्लस नहीं होना, उसका टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कार्ड्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, कार्ड्स की। तो हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब ये जो ताश के जो 52 पत्ते हैं उसमें 2 कलर होते हैं हमारे, पहला होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। पहला कौन सा होता है, रेड, और दूसरा क्या होता है, ब्लैक। तो रेड हमारे पास कितने होते हैं, 26, तो ब्लैक भी कितने होंगे, 26। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब रेड के जो होते हैं 2 सब पार्ट होते हैं। अगर लॉकडाउन बहुत खेले होगे, ताश वाश दिवाली आई थी अभी, उसमें भी खेले हो गए है ना। ठीक है, हार्ट कितने होते हैं बेटा, पान के पत्ते 13, और दूसरा होता है डायमंड जिसको ईटा बोलते हो आप लोग, वो भी कितने होते हैं बेटा, 13। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें। अब बात करता हूँ ब्लैक की। तो ब्लैक में भी क्या होते हैं, 2 सब पार्ट हैं। पहला होता है स्पेड जिसको अपन हुकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुकुम। और दूसरा होता है क्लब, वो भी हमारे पास कितना होता है, 13। तो क्लब को हम बोलते हैं चीड़ी। तो इस प्रकार से हमारे टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स। अब बात करते हैं जैक, क्वीन, किंग और एस। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं की बात करता है कि 4 इक्के हैं तो उसमें से एक इक्का फेंक दिया, कितने, इस टाइप से क्वेश्चन हमको बना के देता है। तो हमारे पास जैक जो है कितने होते हैं बेटा, टोटल 4। क्वीन कितनी होती है, 4। किंग कितने होते हैं, 4। और बात हो रही है एस, ये हमारे पास कितने होते हैं, 4। मतलब इस प्रकार से हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं। अगर बात करें फेस कार्ड की, कौन से कार्ड की, फेस कार्ड की। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्ड जिनके ऊपर क्या बना होता है बेटा, चेहरा बना होता है। तो आप देखेंगे कि ये जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों के ऊपर क्या बना होता है, चेहरा बना होता है इनका, हाँ है ना। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए, हाँ है ना। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आया, ठीक। अब आगे की बात सुनिएगा, कॉइन डाइस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डाइस की। और इन लोगों को भेज दो, खुशी को भेज दो तो इन लोगों को भेज देगी वो पीडीएफ, कोई भेज दो तो। हाँ, जो अभी पीडीएफ भेजा हूँ ना मैं, उन लोगों को शेयर कर देना तुम। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन डाइस की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाइस की। डाइस मतलब क्या हुआ, हमारा पासा। ठीक है, आप लोग देखे होगे बेटा महाभारत खेलते बोल रहा हूँ, महाभारत देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा लूडो ही खेलो आप लोग। तो एक डाइस में बेटा कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं 2 डाइस की बात करूं, कितने डाइस की बात करूं, 2 डाइस की बात करूं, तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। ठीक है, 2 डाइस हो गए। तो देखो 2 डाइस में टोटल केस बनेंगे 36। एक डाइस में कितने बने टोटल, 6। तो 2 डाइस में कितने बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे। कैसे, सुनना। जैसे पहला पासा फेंका, मतलब एक साथ 2 पासे थ्रो कर रहा हूँ, पहले पासे पे कितना आया, 1। तो हो सकता है दूसरे पासे पे भी क्या आया हो, 1। पहले पासे पे क्या मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट हो गया 1। तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है कि नहीं। ऐसे एक के साथ में 3, एक के साथ में 4, एक के साथ में 5, एक के साथ में कितना, 6। ऐसे 6 केस बन गए एक के साथ में। तो वैसे अब क्या होगा, पहले पे 2 आया है, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आते जाएंगे ना रिपीटेटिव मैनर में। तो टोटल कितने हुआ, एक के साथ में कितने बने, 6। तो 6 के साथ में कितने हो गए, 36। तो 2 डाइस की जब भी बात करेगा तो टोटल कितने केस बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे, हाँ या ना। टोटल कितने केस बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे। अब बात करता हूँ मैं कॉइन की। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉइन की, सिक्का। ठीक है, एक कॉइन है, एक कॉइन में कितने आ सकते, क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, एक हेड होता है और एक होता है टेल।
मतलब दोनों के चांसेस क्या है, इक्वल है, 50-50% है, हाँ या ना। अगर मैं 2 कॉइन की बात कर रहा हूँ, कितने कॉइन की, 2 कॉइन की, तो क्या संभावना है 2 कॉइन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। या तो हेड हेड आ गया, मतलब पहले सिक्के पे हेड है तो दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। पहली केस ही हो गया, पहले सिक्के पे हेड आया है तो दूसरे पे क्या आ सकता है बेटा, टेल आ सकता है, हाँ या ना। अब मान लो पहले पे टेल है तो दूसरे पे भी क्या हो गया, टेल हो गया। क्या हो गया, वर्षा ज़्यादा हंसी बेटा। फिर पहले पे टेल है तो दूसरे पे क्या आ गया बेटा, हेड। तो इस प्रकार से 2 कॉइन में कितने केस बनेंगे हमारे, 4 केस बनेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। अब बेसिक चीज़ें हो गई हैं ये। अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला बेस पे इसको समझना नहीं, एकदम नॉर्मल सीधा सोचेंगे तो बनेगा, दिमाग लगाने वाला है ये। रट्टे तोते जैसे करोगे तो बेटा बिल्कुल नहीं बनेगा कि रट लिए और वैसा बन जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है। हर क्वेश्चन इसका डिफरेंट है, प्रोबेबिलिटी में हर क्वेश्चन क्या बेटा डिफरेंट है, दिमाग का यूज़ करना है लेकिन यूज़ करना है उसका, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज़ की अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हो गया लिख लिए, तुमको बोल रहा हूँ। किसी भी चीज़ की हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो हमारे फेवर में कितने फेवर में है वो लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल इवेंट, जो चीज़ फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केस जो आपके फेवर में, कहने का मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ केस है, क्या है टोटल नंबर ऑफ केस, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, डिवाइड में। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या निकल के आ जाएगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक, चीज़ें समझ में आई। एक चीज़ होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। सैंपल स्पेस मतलब मान लो आपने क्या किया, 2 कॉइन फेंके, 2 कॉइन क्या किए, टॉस किए, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उनको हम क्या कर लेंगे, इनलिस्ट कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, सैंपल स्पेस। तो ये सब थ्योरी में पूछता है, व्हाट इज सैंपल स्पेस, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, टेल टेल, फिर टेल हेड। तो इस प्रकार से हमारे ये जो 4 क्या बन रहा है बेटा, एक कॉम्बिनेशन बना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, सैंपल स्पेस। कोई डाउट यहाँ तक की चीज़ों में, ठीक। आइएगा पीडीएफ ओपन कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिला पीडीएफ, प्लीज़ देखिएगा। क्या हो गया, मिला पीडीएफ सबको, चलो ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। बनाना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मैंने भेज दी हैं, इसीलिए आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने लिख के भेज दी है सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, चलो आयुष पढ़ के सुनाओ, ठीक, चलो बस हो गया बेटा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, चलो पहला क्वेश्चन मिल गया सबको, चलो पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन इन अ ड्रॉ ऑफ 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन, कितनी क्वीन निकालनी है आपको, एक क्वीन निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सबसे पहला चीज आपके फेवरेबल, आप ये देखो आप चाहता क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ किसके लिए रहा है, क्वीन के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, क्वीन के लिए पूछ रहा है। इन अ ड्रॉ ऑफ 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कितने कार्ड्स, 52 कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपके 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से अगर हमें एक क्वीन निकालना चाहते हैं तो इस बात की क्या संभावना होगी।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे एग्जाम में जब क्वेश्चन लिखोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ केस बन गए हमारे। क्या बन गए, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केस। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हमारे 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 52। मतलब ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केस, जिसमें से आप क्या कर रहे हैं बेटा, एक कार्ड निकाल रहे हैं, और वो क्या होनी चाहिए, क्वीन। तो एक क्वीन होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि गड्डी डाले और वही क्वीन आ जाए, 4 क्वीन होती है ना। तो अपन यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती है, 4। टोटल नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू कितनी, 4। तो जो फेवरेबल है, और एक कॉमन सी मिस्टेक आप लोग करना मत, क्या होता है ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 या उससे कम आएगा, ठीक है। 1 तो कभी आता ही नहीं, 1 से कम ही आता है। तो डिवाइड जब करें तो आपको ध्यान रखना कि छोटी चीज़ न्यूमरेटर में रहेगी और बड़ी चीज़ कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर में। टेंशन वाला काम ही नहीं है कि क्या चीज़ ऊपर आई है तो लिख लिया, अब चाहिए क्या पता ही नहीं इसके आगे। तो एक चीज़ कॉमन सी चीज़ ध्यान रखना, छोटी चीज़ ऊपर रहेगी और बड़ी चीज़ नीचे में। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, 4/52, मतलब 1/13। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसे क्वेश्चन ना आए हैं ना आएंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या बेटा, बेसिक कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज 10 क्वेश्चन बताऊंगा, वो केवल बेसिक्स के लिए, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ बैग कंटेन 10 ब्लैक बॉल एंड 20 वाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल। एक बैग है, ये एक बैग है बेटा ऐसा, ठीक है। इसमें कितनी वाइट बॉल है और कितनी ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल है 10, कितनी ब्लैक बॉल है 10, और वाइट बॉल कितनी है बोला बेटा 20 है। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि एक ब्लैक बॉल निकालनी है मुझे, कितनी ब्लैक बॉल निकालनी है, एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए और एक वाइट बॉल होनी चाहिए। 2 केस है अलग अलग। तो ये जो ब्लैक बॉल है वो कहाँ से निकलेगी, वाइट से निकलेगी कि ब्लैक से निकलेगी, कि टोटल में से निकलेगी। अब ब्लैक 10 है और हाथ डालूंगा तो ब्लैक बाहर ही आएगी ना, तो ब्लैक में से ब्लैक निकालने तो बोल नहीं रहा है, यहाँ टोटल बॉल्स में से निकलेगा ना ब्लैक बॉल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 30। तो अपन सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 10 + 20 कितना हुआ 30, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, हमको जैसे वाइट बॉल के लिए निकालना है पहले, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पास, नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल कितनी है हमारे पास 20 है। इसलिए मैंने क्या बोला, जो चीज़ आपको चाहिए उसको कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में। आपको कौन सी बॉल चाहिए, वाइट, वाइट कितनी है 20। तो ये क्या हो गया बेटा 20, और अपॉन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 30। तो ये क्या मिलेगा बेटा हमको 2/3, हाँ या ना, हाँ तो बोल दो, ठीक। अब वैसे मुझे कौन सी बॉल चाहिए, ब्लैक बॉल। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 10, हाँ है ना, कितनी ब्लैक बॉल है हमारे पास 10 है। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालूंगा इसकी, तो प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा 10/30 इज इक्वल टू 1/3, हाँ या ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या लिखा है, वॉवेल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है क्या। चलो चिराग कितने वॉवेल होते हैं बताओ, 5 होते हैं। उसमें से क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवेल सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ बुक ऑफ इंग्लिश इज एन ओ। आपसे पूछ रहा है कि मैं एक इंग्लिश की बुक है, ठीक है, और उसमें से क्या बेटा वॉवेल कितने आएंगे। तो वॉवेल कितने होते हैं टोटल 5, तो नंबर ऑफ वॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे उसके 5, ये 5 होते हैं, लेकिन ब्रैकेट में ये बता देना कि वो 5 वॉवेल कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में A E I U, ठीक है, ये 5 वॉवेल आ गए अपने, ठीक। अब अपन को ये बताओ कोई भी वॉवेल कितने बार आ रहा है,
एक बार। चाहे मैं ए को सेलेक्ट करूँ चाहे ई को सेलेक्ट करूँ, सबके इक्वल चांस है कि नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1/5, क्योंकि ये जो 5 वॉवेल है ये मेरा क्या बना? टोटल नंबर ऑफ केसेस बना, हाँ या ना? क्या बना ये मेरा? टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केस को कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में। और जो आपको चाहिए, आपको कितने वॉवेल चाहिए? एक वॉवेल, तो कोई भी हो सकता है ना वो, ठीक है। ए बोला तो ए कितने बार है? एक बार। ई बोलता तो ई भी एक बार है। तो सारे वॉवेल्स क्या है? इक्वली हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ बस यही और है क्या? पूरे प्रोबेबिलिटी में यही है। तो इम्पोर्टेंट तो है ना यार, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बनाते कहाँ हो? अभी बनाने के लिए 4 क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग आजू बाजू देखने लगोगे। 4th, बेटा ज़्यादा विश्वास नहीं करना, बताया हो ना। अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वर्ड प्रोबेबिलिटी। कौन से वर्ड से सेलेक्ट किया जा रहा है? वर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल? देखो बेटा, एक वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी। क्या वर्ड दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वर्ड दिया है, ठीक है। इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? 11। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए हमारे? 11 बन गए। यस और नो? अब इसमें से आपको वॉवेल पूछ रहा है कौन कौन से आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं। तो एक वॉवेल ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया और एक ये। टोटल कितने वॉवेल है यहाँ? अब ये आई को एक मत मान लेना कि एक ही आई है, 2 आई हो गए ना, तो 2 बार आ रहा है ना यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने हो गए यहाँ पास? 4 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 4/11 हो गया आंसर। आएंगे नहीं ये सब ना, पहले ही बता दे रहा एग्जाम में। तो एकदम खुश मत हो जाना कि 18 नंबर मिल गया है, ठीक है। 1 हफ्ता लगेगा 18 नंबर सिक्योर करने में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर है भाई, देखते हैं वो तो डिपेंड करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉग टेबल इज 3? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने लॉग देखा होगा। तो एक लॉग टेबल जो होती है कैसी होती है बेटा? यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 9 तक जाता है बेटा। तो एक लॉग टेबल में कितनी डिजिट हो गई? 10 हो गई। 0 को भी इंक्लूड करना, नहीं तो लोग को ध्यान आता है 9 तक है मतलब 9 नंबर है, 0 भी तो साथ में है ना। तो कोई भी नंबर अब जो है यहाँ तक टोटल कितनी डिजिट हो गई? 10 डिजिट हो गई हमारी, तो डिनोमिनेटर में चला गया। अब 10 डिजिट में कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करते हो तो कोई भी नंबर कितने बार आ सकता है? एक बार। तो 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा 1/10। हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज ऑफ गेटिंग डिजिट लेस देन 4। एक पासा फेंका गया, उसमें से 4 से कम आने की संभावना क्या है? मतलब जो हम पासा फेंक रहे हैं उसमें कितने नंबर होंगे? एक सिंगल पासे में 6 नंबर होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस एक पास में नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। अब बोले डिजिट लेस देन क्या? डिजिट लेस देन 4। 4 या उससे कम बोल रहा है कि 4 से कम बोल रहा है? 4 से कम। तो 4 से कम कितने हो गए? ये 3 हो गए। तो कितने नंबर हो गए? 3। ब्रैकेट में लिख दोगे 1 2 और 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/6 और 1/2। ये हमारा आंसर है। आ रहा है समझ में? क्लियर है चीजें? और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर है, लीप ईयर किसको बोलते हैं? जिसमें फरवरी कितने महीने की होती है, कितने दिन की होती है बेटा? 29 डेज की होती है। इन जनरली क्या होता है, इन जनरल बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं। बट ये हमारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमारे कितना? इन अ लीप ईयर, इन लीप ईयर, लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। हाँ या ना? ये 366 दिन हमारे हो गए। अब बताओ टोटल कितने वीक होते हैं सोनल? बोलो टोटल नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं? हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, ये बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, कहाँ से पढ़े? 56 वीक, 52 वीक होते हैं बेटा। कितने वीक होते हैं साल में? 52 वीक। तो यहां में लिख दिया नंबर ऑफ वीक इन अ ईयर, नंबर ऑफ वीक इन अ ईयर। ये एग्जाम में ऐसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इज इक्वल टू कितना? 52 वीक। अब बात आती है एक वीक में कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल टू कितना? 7 डेज। यस और नो? अगर मैं आपसे बात करूं तो एक साल में कितने दिन हो गए? 52 वीक में, 52 वीक में कितने दिन हो गए? 52 वीक में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? नंबर ऑफ डेज 52 इंटू 7 इज इक्वल टू 364 डेज। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? एक नॉन लीप सॉरी एक लीप ईयर में आपसे क्या पूछा हुआ है? 53 संडे पूछा है। कितने संडे पूछा है? 53 संडे पूछा है। क्यों पूछा? देखो 52 वीक तो होते हैं, इट मीन्स कि हर दिन, मतलब कि सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, गुरु, कोई भी एक कोई भी डे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो, वो वीक में कितने बार आएगा? एक बार। और टोटल वीक कितने होते हैं हमारे पास? 52। मतलब 52 तो आएंगे तो डैम श्योर है, लेकिन 53 कितने बार आ सकता है आपसे ये पूछ रहा है। तो आपके पास देखो टोटल कितने दिन हुए 52 वीक में? 364 डेज। और इन जनरल कितने दिन होते हैं मैंने बोला? तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कितने दिन का डिफरेंस दिख रहा है? 2 दिन का आपको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? 2 डेज का डिफरेंस है। तो ये जो 2 दिन दिख रहे हैं, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? अगर मान लो पहला दिन आपका संडे है, संडे मान लो पहला दिन, तो दूसरा क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। यस और नो? अगर पहला मंडे है, संडे के बाद मंडे हो गया ना, अच्छा वैसे सॉरी, मंडे है तो अगला दिन मंडे हो गया, तो फिर क्या आएगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे है तो वेंसडे आ गया, फिर वेडनेसडे, थर्सडे आ गया ये, फिर थर्सडे, फ्राइडे आ गया, हाँ या ना? फिर फ्राइडे और सैटरडे, और ये सैटरडे और संडे। तो आप देख सकते हैं कि संडे की बात किया तो एक संडे यहाँ पास हो गया और एक संडे यहाँ पास हो गया। मतलब संडे कितने बार आ गया वीक में? 2 बार आ गया कि नहीं? कोई भी दिन की बात कर लो, चाहे मंडे की बात करूँ, मंडे भी 2 बार आ सकता है। आप लोग पेपर में देखते हो ना, कई बार महाशिवरात्रि में बना ऐसा संयोग, पहली बार महीने में 5 सोमवार है, आता है कि नहीं आता? ऐसा पेपर में पढ़ते हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऐसा इत्तेफाकन नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालिए बेटा अपन ने, कितनी आई? 2/7। बोलो सर क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल करेंगे, ठीक है। तो 2/7 ये हमारा आंसर होगा। इसी का अगला क्वेश्चन है नॉन लीप ईयर की बात किया हुआ है। उसमें किसकी बात किया हुआ है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब ये कितने दिन हो जाएंगे? 366 की जगह 365 हो जाएगा। ये जहां पास कितना दिन हो गया? एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो एक दिन कुछ भी हो सकता है ना वीक का, तो उसके इसमें आंसर क्या होगा? 1/7। कोई डाउट यहां तक? क्लियर कर लो है तो। हाँ बोलो। लिए नहीं, क्वेश्चन में बोला था डिवाइड किए। किसको डिवाइड करो? 53 को।
आपसे कितने संडे आए वीक में? 52 संडे आते हैं नॉर्मली। आपसे कितने संडे की बात किया है? 53 संडे की। तो ऐसा कितने बार हो सकता है? तो 2/7 ये टोटल अपनी प्रोबेबिलिटी है। अगर इस क्वेश्चन को और पढ़ना, घर जाके बनाना सेल्फ। गंदा है, कंफ्यूजन है, प्रोबेबिलिटी मानता हूँ, लेकिन क्या करोगे? 18 नंबर का जुगाड़ भी तो यही है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वो हो गया। 8वां नहीं बनाना है, मेरा मन नहीं बनवाने का, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भरोसा कुछ नहीं है। मैं भी आजकल क्या हो गया ना, चलो है नहीं, वही बता रहा हूँ, लड़की टाइप हो गया ना, धोखेबाज। अब क्या करोगे, लड़के जैसा बनना पड़ रहा है ना। ठीक है, आ जाओ। द नंबर 1 to 12 आर रिटन ऑन 12 टिकट। हमारे पास 12 टिकट है, जिसके ऊपर 1 से लेके 12 तक नंबर्स यानी कि संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 नंबर ऑन ईच। ठीक है, 12 टिकट है और सब नंबर के ऊपर में एक एक नंबर लिखा हुआ है। आगे पूछा है, इफ 1 टिकट इज टेकन एट रैंडम। अगर हम अपने मन से उसमें कोई भी एक टिकट सेलेक्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, PE लिखा है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट द नंबर रिटन ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल मतलब जो 3 के टेबल में आती हो। तो देखो अपने पास कितनी टेबल है बेटा, सॉरी कितनी टेबल है बोल रहा हूँ, कितने नंबर है हमारे पास? 12 नंबर। तो ये 1, ये पहली टिकट हो गई, इस पे 1 लिखा है, ये दूसरी टिकट लिखा है, ये 2 लिखा है, ऐसे ही 12 लिखा हुआ है। 3, 4, 5, 6, हाँ जरूरी है बेटा, 7, हाँ वीडियो बन रहा है बेटा, ये 9, 10। ठीक है, 12 तक हमारे क्या बेटा नंबर्स लिखे हुए हैं। अब उस पेन से पूछा तो ये टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 12 हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस 12 हो गए। अब बोला मल्टीपल ऑफ 3 बोला है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड कौन कौन सा होगा? एक ये 9 और 12, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो कितने नंबर हुए? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4/12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का है। नहीं, 9 नंबर का। ऐसे आदमी फिर आगे बढ़ नहीं पाते, पता है। अच्छा ऐसा है क्या? तेरे को देख के तो लग रहा है तू आगे बढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लो बेटा, पढ़ाई काम आएगी। जो क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो ना तुम लोग, हाँ वो तो मैं हूँ। नहीं, पास होना नहीं होना तो तुम लोग के हाथ पे है। 5,000 रुपये है तो नहीं करवाऊंगा, बताता रहा मैं, नहीं करवाऊंगा भाई। पास वास का कोई जुगाड़ नहीं है, मेहनत करो और पास हो। वो कलिंगा यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से। वो सिंहासन वाली स्पेलिंग है। हाँ तो क्या स्पेलिंग, भावनाओं को समझो यार। तुम लोग क्या है ना, भावनाओं को नहीं समझते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। भावनाओं को समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ ये बात भी है। ठीक है, पता है मेरे को फर्स्ट ईयर में तुमको धोखा मिला है बेटा, काट के गई है वो। ठीक है, आओ। 2 dice आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन बोथ डाइस? सुनना इधर, 6 ऑन
बोथ डाइस, कितने डाइस फेंके हैं मैंने? 2 डाइस। तो 2 डाइस में टोटल कितने केस बनेंगे मैंने बताया था? 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना लिखूंगा यहाँ? टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, इन 2 डाइस इज इक्वल टू कितना? 36। आपसे आप पूछा क्या है? 6 ऑन बोथ डाइस, दोनों पासे पे 6 आना चाहिए। तो कितने बार ऐसा पॉसिबल है? एक ही बार तो होगा। दोनों पासे पे क्या है? 6 आए। महाभारत देखे हो ना? जब हाँ देखे हो ना? हाँ तो हाँ बात मानता था, ठीक है। 6 ऑन बोथ डाइस कितना आएगा? कितने केसेस में आएगा? एक केसेस में आएगा, एक केस में आएगा ना। तो टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/36। तो ये आंसर क्या हो गया? 1/36 हो गया। बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, कल जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब नहीं पता होगा तो बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या फिर भी नहीं बन रहा है? आओ बी पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया ए। अब आते हैं बी पे। बी देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑन 2 डाइसिस एज 8? दोनों पासे पे जो नंबर आएंगे उनका टोटल कितना होना चाहिए? 8 आना चाहिए, 8 होना चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बी वाला है 10th का बी बेटा। देखो पहले पासे पे मान लो 1 आया, तो दूसरे पे मैक्सिमम कितना आना चाहिए 8 आने के लिए? 6 आना चाहिए, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता ना। 7 ऐसे मत लिख के आना कि 8 लाना है तो दूसरे पे 7 लिख के आ गए। पासे में 6 होते हैं। अरे तेजस्वी लोग हैं अपने क्लास में, लिख के आएंगे, बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है क्या? नहीं। 8 लाने के लिए 2 और 6 हो सकता है कि नहीं? पहले पे 3 और दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 दूसरे पे 3, पहले पे 6 और दूसरे पे 1 पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे कितने केस हुए? 2 3 4, 4 होगा क्या? 8 लाना है तो अच्छा सॉरी 6 और 2, तो कितने केस हो गए हमारे? 5 केस हो गए, यस और नो? तो आंसर क्या बनेगा? 5/30। आपसे पूछ रहा है दोनों पासे पे जब टोटल आएगा वो मेरा 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं कि मेरा 2 पासों का जब मैं टोटल करूं तो वो 8 आए? तो पहले पे मैक्सिमम कितना आ सकता? पहले पे मिनिमम कितना आया? 1। तो दूसरे पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6। मतलब इनका टोटल अगर मैं करूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा? 7। तो 8 की पॉसिबिलिटी हुई क्या? तो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्रॉस कर दिया। दूसरी सिचुएशन, पहले पे कितना आया? 2। तो 8 लाने के लिए दूसरे पासे पे कितना लाना होगा? 6। पॉसिबल है। वैसे मैंने 3 4 5 6 के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनाया। हाँ बोलिए, क्या चीज नहीं लिया बेटा? 8 लाना है, समझा नहीं मैं। दोनों पासे पे 6 आना चाहिए बोला था, तो 6 दोनों पासे पे कितने बार आ सकता था? पिछले क्वेश्चन एक ही बार तो आ सकता है भाई। दोनों पासे पे 1 1 आ सकता है। क्वेश्चन में टोटल करने नहीं बोला था, टोटल ऑन क्या पूछा था? 6 ऑन बोथ डाइस पूछा था, टोटल 6 नहीं पूछा था। 6 जो है दोनों पासे पे 6 पूछा है, कितने बार आ सकते? दोनों पासों का टोटल 6 नहीं बोला है। ठीक है, समझ में आया? सी पॉइंट पढ़ेंगे। नहीं देखने तो कल से इनको क्लास में बैठने नहीं दूंगा ना, इन लोगों को वहां बिठाऊंगा अलग अलग 4 टू उसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 7। दोनों पासों को जब हम फेंक रहे हैं तो उनका टोटल कितना आना चाहिए? 7। तो सी डी ई होमवर्क है, तो ये कल बना के लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करना नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन मैं कल से करवाऊंगा, वो एडिशन थ्योरम में नया रूल है। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोग सेल्फ बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है? हाँ।